नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उस भविष्यवाणी की जो सालों पहले लिखी जा चुकी थी, जिसकी आहट अब सुनाई दे रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध। क्या ये सिर्फ एक राजनैतिक टकराव है या फिर ये सितारों की चाल का नतीजा है? ज्योतिष में जब मंगल, शनि और राहु एक खास स्थिति में आ जाएं, तो इतिहास करवट लेता है और यही इस वक्त हो रहा है। आइए गहराई से समझते हैं। क्या ग्रह पहले से बता चुके थे इस युद्ध के संकेत? कब तक चल सकता है ये संघर्ष और क्या होगा इसका अंतिम अंजाम? ग्रहों की चेतावनी। दोस्तों, 2025 का साल शुरू होते ही ब्रह्मांड की चाल तेज हो चुकी थी। मंगल, जो ऊर्जा, युद्ध और साहस का प्रतीक है, इस समय वक्री होकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गया। वृश्चिक एक ऐसी राशि है जो गहराई, रहस्य और विनाश दोनों का कारक मानी जाती है। उसी समय शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है और उसकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है भारत की कुंडली के सप्तम भाव पर, जो कि शत्रु देशों से संबंधित होता है। ये संकेत बहुत स्पष्ट हैं। साल 2025 में भारत के शत्रुओं से संबंध तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण रहेंगे। कई विद्वानों ने इन योगों को देखकर पहले ही अनुमान लगाया था कि सीमा पर हालात बिगड़ सकते हैं। अब वही भविष्यवाणी साकार होती दिख रही है। भारत की कुंडली क्या कहती है? भारत की स्वतंत्रता की कुंडली 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली की मानी जाती है। इस कुंडली के अनुसार इस समय देश पर चल रही है चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतर्दशा। चंद्रमा जनता, भावनाओं और सामूहिक चेतना का प्रतीक होता है, और जब वो शनि से प्रभावित होता है तो देश की आम जनता डर, असुरक्षा और चिंता में घिर सकती है। इसके अलावा भारत के दशम भाव में, जो कि सत्ता और निर्णय लेने से जुड़ा है, इस वक्त मंगल का गोचर है। मंगल यहां सरकार को आक्रामक लेकिन रणनीतिक दिशा में ले जा रहा है। यानी भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि आगे बढ़कर स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। ये स्थिति बताती है कि भारत की पॉलिसी रक्षात्मक से आक्रामक हो चुकी है और ये निर्णय सितारों की ही देन है। पाकिस्तान की कुंडली और उसका भ्रम। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान की कुंडली पर। 14 अगस्त 1947 मध्य रात्रि, कराची। इस समय पाकिस्तान की कुंडली में चल रही है राहु की महादशा और मंगल की अंतर्दशा। राहु और मंगल दोनों ही ग्रह जब एक साथ होते हैं तो देशभ्रम, गलत निर्णय और कट्टरता की ओर झुकने लगता है। इस स्थिति में पाकिस्तान के नेता दबाव में गलत फैसले ले सकते हैं। सैनिक कार्रवाई, उकसावे वाली रणनीति और आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। लेकिन यही युति पाकिस्तान के लिए खुद भी आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। इस समय वो ग्रहों से कमजोर है और उसका हर उकसावा उसे अंदर से खोखला कर सकता है। क्या ये युद्ध लंबा चलेगा? अब बात करते हैं समय सीमा की। ग्रहों की स्थिति बताती है कि अगस्त 2025 तक युद्ध जैसे हालात बहुत तेज रहेंगे। मंगल और शनि के दृष्टिकोण टकराव को भड़काते रहेंगे और स्थिति बार बार उग्र हो सकती है। लेकिन जैसे ही बृहस्पति नवंबर 2025 में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा तो माहौल में थोड़ी ठंडक आएगी। यह गोचर शांति वार्ता और राजनीतिक समाधान के द्वार खोल सकता है, लेकिन तब तक तनाव, नुकसान और डर बना रहेगा। युद्ध शायद लंबा न चले, लेकिन उसकी छाया जरूर लंबे समय तक रहेगी। भारत को क्या विजय मिलेगी? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस टकराव में विजयी होगा? तो इसका जवाब छुपा है भारत की कुंडली में। इस समय मंगल, बुध और सूर्य तीनों ही ग्रह भारत को शक्ति, रणनीति और नेतृत्व दे रहे हैं। मंगल से शक्ति, बुध से बुद्धि और सूर्य से आत्मबल। ये त्रिकोण भारत को सिर्फ युद्ध में नहीं, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल पॉलिसी में भी मजबूत करेगा। ग्रहों के अनुसार भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन उसे संयम, समझ और समय पर निर्णय का भी सहारा लेना होगा। विजय संभव है, लेकिन हर विजय के साथ आता है बलिदान। आम जनता को क्या करना चाहिए?
चंद्रमा की महादशा के कारण देश की आम जनता इस समय भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील है। मीडिया, अफवाहें और सोशल मीडिया पर फैलती खबरें लोगों को भ्रम में डाल सकती हैं। इसलिए इस समय बेहद जरूरी है धैर्य, विवेक और सटीक जानकारी पर विश्वास करना। अगर आपकी निजी कुंडली में भी चंद्रमा, मंगल या राहु सक्रिय हैं, तो आपको भी मानसिक रूप से संतुलित रहने की जरूरत है। ज्योतिष का उद्देश्य डराना नहीं, सचेत करना है। युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत को होता है। हम ये नहीं कह सकते कि सितारे सब कुछ तय करते हैं, लेकिन वो हमें चेतावनी जरूर देते हैं। भारत की कुंडली मजबूत है, जनता का आत्मबल भी मजबूत है। हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एकता, संयम और समझ। दुआ करें कि ये समय जल्द निकले और दो देश, दो संस्कृतियां फिर से शांति की ओर बढ़ें। जय हिंद।